कहा था कि यूएसए दंगों से झुलसेगा। एक बिल पास हुआ है, ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं ट्रंप का विद्रोह, वहां पे गाड़ियों का तोड़फोड़ करना यूएसए बहुत अच्छा करने वाला है। और जो मैंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही मैंने यूएस के ऊपर विश्लेषण किए थे। कुछ समय मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10 माह पहले, उससे पहले 4 माह पहले भी मैंने विश्लेषण किए थे और मैंने कहा था कि यूएसए दंगों से झुलसेगा, आगजनी की घटनाएं होंगी। अब आप देखिए इन दिनों में क्या हुआ है। जो एक बिल पास हुआ है जो यूएसए की भलाई के लिए डेफिनेटली एक ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं ट्रंप। अब उनकी अपनी पॉलिसी है, अपने देश के प्रेसिडेंट हैं। कोई भी व्यक्ति अपने देश के बारे में अच्छा ही सोचेगा, अपने लोगों के बारे में। लेकिन वही बिल पास होने के बाद जो मैक्सिकन लोग हैं या और भी जो बाहर के लोग हैं जिनका विद्रोह, वहाँ पे गाड़ियों का तोड़फोड़ करना, आगजनी की घटनाएं करना, ये सब के सब विश्लेषण बहुत पहले दे दिए गए थे। और ये उस समय की बात है जब लोग कह रहे थे कि यूएसए बहुत अच्छा करने वाला है। और जो मैंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि राहु महादशा में शनि का अंतर, और राहु 12th हाउस में और शनि 2nd हाउस में। और जब 2nd एंड 12th का ऐसे कनेक्शन बनता है और वो भी लगन के ऊपर, आप सोचिए लगन में पाप कारत्री का प्रभाव, तो क्या इंडिकेशन है। ये एक बड़ी तबाही का संकेत होता है कि किसी देश में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, जनता के बीच में ओपन खुलेआम शूट आउट होंगे, पब्लिक मारी जाएगी, एक दूसरे की शत्रु हो जाएगी, एक दूसरे के साथ अभी विद्रोह भी बढ़ेंगे। अब जब इस देश की जो वर्ष कुंडली बनेगी, अभी 4th ऑफ जुलाई का जो बर्थ है, लेकिन 8th जुलाई 2025 से 7th ऑफ जुलाई 2026, इसमें जो वर्ष काल बनने वाला है वो भी पाप कारत्री में आने वाला है। कर्क लगन का प्रभाव आएगा। लग्नेश चंद्रमा पंचम घर में नीच के होंगे। 5वां घर प्रोस्पेरिटी का है, पॉलिसी मेकिंग का है, पदोन्नति का है, रिसेशन का भी है। और रिसेशन के साथ साथ बड़े पदों का या इकोनॉमी का ग्रोथ होना, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े गेन्स होना, या तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े क्रैशेस होना। तो 8th ऑफ जुलाई 2025 के बाद जो कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं यूएस की कुंडली में, और वो भी उस समय जब राहु महादशा में शनि का अंतर, और शनि के अंतर में अभी सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा है और चंद्रमा का अभी प्रत्यंतर 12th ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगा। एंड चंद्रमा की जो स्थिति है सप्तम घर में, सप्तम घर मतलब वॉर की स्थिति, कुंभ राशि का शनि, जो कि साढ़े भी शनि ने बनाई थी, जो कि अभी पूर्ण हो चुकी है। और शनि अपनी डिग्री कुंभ राशि में पूर्ण की थी, लेकिन अभी ये मीन राशि में मूव हो गए। तो अभी समय है अभी 2nd और 3rd फेज कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ आपका साढ़े का प्रभाव, चंद्रमा का सप्तम घर में युद्धों का एक्सपेंशन, जनता का विद्रोह, चतुर्थेश मंगल का एफ्लिक्शन में चला जाना, 4था घर होता है कि जनता सड़कों पर उतर आती है। इसके बाद जैसे ही मंगल का अंतर आएगा 7th ऑफ अक्टूबर 2025 से लेकर 6th ऑफ दिसंबर 2025, तो ये जो समय होगा यूएसए के लिए, इसमें जनता ओपनली वेपन्स लेकर सड़कों पर उतरेगी। और वेपन्स भी ऐसे जो कि वहां की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं किए जाते हैं। आपको और हमें यही मालूम है कि वहां पे लोग अपनी गन्स खरीद सकते हैं, पिस्टल्स बाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेपन्स वहां जब विद्रोह होगा, जब
खुलेआम शूट आउट होगा तो ऐसे वेपन्स पकड़े जाएंगे जो कि वहाँ की सरकारों के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये वेपन्स सड़कों में बिना लाइसेंस के कहाँ से आए, जिनको सिर्फ आर्मी को ही रखने के ऑर्डर्स होते हैं। तो विद्रोह बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गलतियां करेंगे, कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकलेंगी जो कि ट्रिगर आउट होंगी। और डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ ट्रिगर करते हैं तो बाकी लोग भी बैठे होते हैं दुनिया देशों में जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि कम से कम आप छोटी सी बात कोई ना कोई गलती करके तो देखिए, तो रिवेंज आपसे लिया जाएगा। तो ऐसे ही इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि यूएसए जिस तरह से पूरी दुनिया में एक प्रधान की भूमिका निभाता है, जैसे कि अभी ईरान के ऊपर यूएसए ने उनके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक कर दी। आप देखिए प्रकृति रिवेंज लेती है, प्रकृति सारी चीज़ों को बैलेंस अपने आप करती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएसए के ऊपर कोई अटैक कर देगा, जो डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया के द्वारा यूएसए के ऊपर अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान भी आने वाले समय में चाहे वो खुद नष्ट हो जाए, जो कि ईरान के नष्ट होने के योग बने हैं, इजराइल की भी तबाही के योग अभी शुरू हो गए हैं, लेकिन ईरान जाते जाते यूएसए के ऊपर बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स करके जाएगा। यूएसए की जो लोग हैं, वहाँ की जो आबादी है, उनको भी परेशानी होगी, जान माल का भी नुकसान यूएसए में होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए ना, अभी लूनर एक्लिप्स शुरू होने वाली है 7 सितंबर को। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, सप्तम घर को प्रभावित करेंगे, लगन के ऊपर दृष्टि, जनता के इमोशंस, वहाँ की जनता के एंड इमोशंस का सेटबैक, इमोशंस को लगना, और जनता बड़े विद्रोह के रूप में बाहर निकल कर आएगी। बाकी कंट्रीज से भी मैसेजेस आना शुरू होंगे। जो लोग मैक्सिकन यूएसए में होंगे या ऐसे लोग जिनको यूएसए निकालना चाहता होगा, विदेशों से कोई ना कोई मैसेजेस, कोई चीज़ों का ट्रिगर होना एक बहुत बड़े विद्रोह की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद साथ साथ में जैसे ही सूर्य ग्रहण आएगा, जो कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा कन्या राशि का, और यूएसए की कुंडली में यही चंद्रमा जो नेटल मून है, इससे अष्टम घर में चला जाएगा। 8वां घर मतलब कि सडन डेथ की तरफ इशारा देता है। यहाँ पर इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि यूएसए की आर्मी सड़कों पर उतरेगी, आर्मी को ऑर्डर दिए जाएंगे ओपन शूट आउट करने के। एंड ये जो स्थिति बनेगी, ये राहु में शनि, शनि में मंगल, जो कि 7 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 के मध्य ये जो समय आ रहा है, जिसमें कि ओपन फायरिंग यूएसए की आर्मी द्वारा पब्लिक में, पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक वहां पे विद्रोह कर रही है उनके ऊपर होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह के हालात हैं शांत भी होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन समय अभी लंबे समय तक ठीक नहीं चल रहा है, जो कि स्थिति जुलाई 2026 तक बरकरार नहीं दिखाई दे रही है। तो जब इस तरह की मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं तो दोस्तों इसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह होगी। जो ग्रेट अमेरिका बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मींस कंपनीज में रिसेशन आना शुरू हो जाएगा। ना तो प्रोडक्ट्स बनेंगे और प्रोजेक्ट कंपनीज भी फेल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे तो प्रोजेक्ट कंपनीज को प्रोजेक्ट कौन देगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बातें हो रही हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर कच्चे माल की भी कमी देखने को मिलेगी। कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होगी और जिसकी वजह से रिसेशन के हालात बनेंगे। डिफेंस सेक्टर कमजोर होता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले समय में अमेरिका के हालात बिगड़ेंगे, रिसेशन, साथ साथ में स्टॉक मार्केट में बड़े क्रैश होते हुए यूएसए में नजर आ रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि यूएसए में लोग जिन्होंने पैसा लगाया है स्टॉक मार्केट में, 30-35% के आसपास अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गवा देंगे।
सो दोस्तों ये कुछ मेरे विश्लेषण हैं जो कि एक सही इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं यूएसए की कुंडली में। तो आप लोगों को मैंने कुछ मेदिनी ज्योतिष के द्वारा जो विश्लेषण किए थे वो आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। बाकी आपकी कोई प्रतिक्रिया हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।